एक ही लाइन बोलते हैं। हमें बहुत खुशी है कि एआईसीसी के महासचिव, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के चेयरमैन आदरणीय जयराम रमेश सर आज उपस्थित है। जयराम जी का परिचय देना किसी के लिए भी कोई किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, पर मैं पुनः जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है टाइम निकाल कर दिए। रितु जी हमारे कभी छोटे भाई प्रभात जी हैं। अब मैं सीधा जो है माइक जयराम जी को देता हूं और आप सब लोग को संबोधित करेंगे। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हर जिले में कैपिटल होता है, हेडक्वार्टर नहीं। अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा के लिए भी चुनाव। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि विधानसभा के संदर्भ में उड़ीसा में इस चुनाव में ये सिर्फ मुकाबला, हमेशा पार्लियामेंट में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया है। इतना तक ही नहीं, बीजेडी ने एक बीजेपी राज्यसभा सांसद को भी जितवाया है, जो आज पिछले 10 साल में जो किसान विरोधी कानून लाए गए हैं, जो आदिवासी विरोधी कानून लाए गए हैं, जो पर्यावरण और वन संरक्षण के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, उसका पूरा समर्थन बीजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया। आज कहना कि बीजेपी अलग है और बीजेडी अलग है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। संसद में ओडिया भाषा को लेकर मैंने खुद 16 मार्च 2020 को एक भाषण दिया था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संस्कृत भाषा के लिए 650 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, पर उड़िया भाषा के लिए बिल्कुल जीरो। मनमोहन सिंह जी के समय 6 भाषाओं को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और उड़िया। 2014 फरवरी में, और मैं आपको डेट भी बता सकता हूं, 20 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उड़िया भाषा को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। पर 10 साल में उड़िया भाषा को कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया, और यहाँ की सरकार से, यहाँ के सांसदों से कोई आलोचना नहीं हुई। मुद्दा मुझे उठाना पड़ा। तो पहली बात तो यह है साथियों, बीजेपी और बीजेडी बिल्कुल फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, एक नकली बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ वीडियो बनाते हैं, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ का खेल है। तो असली बात यह है कि उड़ीसा की जनता के सामने एक ही विकल्प है, एक ही चॉइस है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे तरफ इस गठबंधन बीजेपी बीजेडी का गठबंधन। ये तो गठबंधन है और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के लिए, अब तक 379 सीटों का चुनाव हो चुका है। 4 चरण में चुनाव हुए हैं अब तक। 379 सीटों का चुनाव हो गया, और 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, और उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में बीजेपी
दक्षिण में साफ, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में हाफ। तो बिल्कुल 4 चरण के बाद 379 सीटों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा 4 तारीख जून को। जो आज प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उड़ीसा भी आएंगे, ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, ये निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। 4 तारीख के बाद इनका टाटा बाय बाय होना बिल्कुल दीवार पर लिखा गया है। फिर 3 चरण बाकी हैं, और 4 चरण के बाद, 4 फेजों के बाद ही साफ हो गया है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि इस चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी जी कल बुलंदीर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 न्याय, 25 गारंटियां दी हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से अलग से हमने 10 गारंटियां। प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोगलाए हुए हैं, परेशानी में है। अभी अडानी, अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं, वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, श्रमिक नाराज है, महिलाएं नाराज हैं और पिछड़े वर्ग नाराज हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है। और देश में अलग अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। कोई अभी अडानी, अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं, वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, श्रमिक नाराज है, महिलाएं नाराज हैं और पिछड़े वर्ग नाराज हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है। और देश में अलग अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वेग नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषा में सिर्फ जहर, लहर नहीं, सिर्फ जहर। तो साथियों, अंत में मैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से 4 या 5 सवाल करना चाहता हूं। ये जवाब दें। हमारे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो 24 साल शासन में रहे हैं
और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ये तो बिल्कुल मौनी बाबा के मौनी बाबा निकले। मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है? पहला सवाल, क्या ये सच नहीं है कि आपने बीजेपी को 100% समर्थन दिया है दिल्ली में? जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, रहे हैं, अभी तो होने वाले जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने थे का इस्तेमाल किया। क्या ये सही नहीं है कि आपने बीजेडी के सांसदों ने बीजेपी का 100% समर्थन दिया? दूसरा सवाल यह है, क्या ये सच नहीं है कि जब किसान विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब आदिवासी विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब श्रमिक के खिलाफ न्याय आए तो लेबर कोड आया, क्या बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं? क्यों आपने विरोध नहीं किया? किसान विरोधी कानून, आदिवासी विरोधी कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, ये सब कानून जो कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था, क्यों आपने इसका समर्थन दिया? इसको तो सब संशोधन ला रहे थे मोदी सरकार, इसका आपने विरोध किया। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, क्या आप सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के पक्ष में? जरूरी है हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, दलित, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की संख्या क्या है? यही तो जनगणना बताएगा, यही तो सेंसस बताएगा। और इस किताब में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सामाजिक न्याय आरक्षण के आधार पर दिया जाए। और आरक्षण किसके आधार पर तय किया जाएगा? पॉपुलेशन के आधार, आबादी के आधार, और बिना कास्ट सेंसस का। आप कैसे जानेंगे हमारी देश में दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की कितनी संख्या है? तो क्या मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं या नहीं? चौथा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं इस मुख्यमंत्री से, कि 1992 में, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आरक्षण दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में कहा है कि हम इस 50% की सीमा को बढ़ाएंगे, यानी कि दलितों को एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन 69% है, 69% है, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षित है, 9वीं सूची में है, 9th शेड्यूल में। एक ही स्टेट का कानून, जैसा कि तमिलनाडु का कानून 9th शेड्यूल में लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी ने इसकी गारंटी दी है कि जो कोई राज्य सरकार तय करेगा, दलित, आदिवासी और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, क्यों आप जो खास तौर से आदिवासियों के लिए कानून बनाए गए थे 2006 में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और कुछ समय पहले पेसा जो बनाया गया था, क्यों आपने पेसा को और वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरीके से लागू, यहाँ के चिट फंड घोटाले और माइनिंग घोटाले में शामिल? उड़ीसा में चिट फंड नहीं है, चीट फंड है। ये चिट फंड नहीं है, ये चीट फंड है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेता, ज्यादा से ज्यादा विधायक
सांसद सभी मिले हुए हैं, इसीलिए ये लोग सब कुछ हैं। क्योंकि अगर वो कुछ बोलने लगे तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उड़ीसा में 1924 साल हो गए 1929 से। पर हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की युवा जो बेरोजगारी से तंग है, उड़ीसा के किसान जो पीड़ित है, जिनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, जो कर्जा का बोझ से मारे जा रहे हैं, और उड़ीसा के आदिवासी का अधिकार जो छीना गया है, ये सब मिलकर, और यहाँ की दलित की आबादी भी और महिलाओं की आबादी भी, सब मिलकर कांग्रेस को फिर से जनादेश दी। याद रखिएगा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण गारंटी ये है कि हरेक गरीब परिवार में एक महिला को डिप्लोमा लेता है, जो कोई युवा डिग्री लेता है, उसको पहली नौकरी हमने पक्की कर दी है। क्योंकि किसान, श्रमिक, आदिवासी, युवा, महिलाएं, बस हो गया मोदी सरकार के 10 साल का अन्याय और 24 साल, 3 उड़िया में से 1 उड़िया आज उड़ीसा के बाहर का रोजगार ढूंढने, उड़ीसा में उनको रोजगार मिलने की कोई पूछताछ नहीं। शुक्रिया। तो अभी आपके कुछ सवाल हैं। रमेश सर, उड़ीसा में कितना? एक मिनट, एक एक करके आराम से, मेरी कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके सवाल कीजिए, मैं सभी सवालों को जवाब दूंगा, ठीक है? बहुत खुशी मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे आंकड़े नहीं दूंगा, पर एक बात मैं भूल गया कि तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सारे के सारे पब्लिक, तो पिछले 10 साल में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये खतरनाक है। सारी देश की संपत्तियां बेचे जा रहे हैं। 21 लोग अरबपति, जिनके पास उतना धन मिल गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। 21 भारतवासी यानी कि पूंजीपति, अरबपति, और दूसरी तरफ 70 करोड़ भारतवासी। और ये नतीजा है हमारे प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों का कारण, और जो इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। Mr. Ramesh, can I ask you a question to you? Is it a fag end at war of the Congress, or is it a new life for Congress? Is it a fag end war at Congress, or is it a new life for Congress? Fag end war. The beginning during 2022 and 2023. Mr. Rahul Gandhi walked 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers, 150 days he walked from Kanyakumari to Kashmir. In 2023-24, he traveled 6,600 kilometers from Manipur to Mumbai. That was the new life of the Congress. Congress has already got the Sanjeevani. There is no such thing as last war for Congress. Nobody can write the Congress off from the nation's political life. Without the Congress, Indian politics is incomplete. Indian democracy is incomplete. This book I was showing you, this was adopted by the Constituent Assembly on the 25th of November 1949. And when Dr. Ambedkar spoke, he said, it is because of the Congress party that we have got the Constitution of India.
is Dr. Ambedkar who said this. If there is no Congress party, there is no constitution. It's very clear. So we are fighting an election, but we are also fighting a battle of ideology. That is what the Bharat Jodo Yatra and the Bharat Jodo Nyaya Yatra. We will fight elections. We will win some, we will lose some. But the ideology fight we have to continue, because we are fighting an ideology that goes against the very idea of the Constitution. Babiji, senior journalist. You have been repeatedly, Babiji, talking about BJD and BJP being together. Babiji, सामने आओ. इधर सारा दिन. Why are you in the background? No. You have been repeatedly saying about BJD and BJP being together and it will take fight and all. Based on the track record of the parliamentary track record of the BJD, we would like to know what is the latest deal that you in terms of the sharing, or what is the deal that they have continued with this process, number one. Number two, they have managed to, the narrative in the election, Mr. Modi and Naveen Patnaik together have driven it towards the rather emotive issues kind of a narrative. Odia language, literature, the real issue, but the issues are sidetracked, and it is going in one direction, which is highly illegal on both, like both of them. Well, let me deal with your second issue first. The reason why the outgoing Prime Minister has adopted emotive issues, I wouldn't call them emotive issues, I would call them divisive issues. I would call them polarizing issues, communal issues, because he knows he cannot fight this election on unemployment, price rise, welfare of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, youth, women. He cannot, how can he justify gas cylinder at 1100 rupees a cylinder when Dr. Manmohan Singh's time cylinder was being supplied at 450 rupees a cylinder? He cannot justify. He cannot justify the fact that we have the highest youth unemployment rate in the last 45 years. So deliberately, after the 19th of April, after the first phase of the election, the Prime Minister changed his campaign and started talking of Muslim League, Mangal Sutra, Bhais. He started talking of all these issues. Now, as far as the Odisha Assembly is concerned, that there is a deal between the two is clear. I mean, what was Mr. Ashwini Vaishnav? A BJD elected, a BJP member elected by the BJP. This is extraordinary. If the BJD and the BJP are political rivals, how did this happen? But when they took a stand, they supported on all issues. They supported the weakening of the Forest Rights Act. They supported amendments to the Forest Conservation Act. They supported amendments to the Land Acquisition Act. They supported at the labor codes, which rewrote all the labor laws. So they did not oppose demonetization of 8th of November 2016. They were not critical of GST, which has destroyed the MSME sector. So the track record of the BJP is to be a B team of the BJP at the center, in return for which the BJP is the B team of the BJD in Odisha. So A team in Delhi, BJP, B team BJP in Odisha. And ऑर्गेनाइजर, आप लोग सब जानते हैं ऑर्गेनाइजर एक आरएसएस का वीकली है, उसमें एक लेख आता है, यानी कि 30 नवंबर 1949 कि ये संविधान में भारतीयता कुछ नहीं है, ये विदेशी संविधान है, ये भारतीय संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि
इनमें मनुवादी आदर्शों का कोई जिक्र नहीं है। ये प्रेरणा इस संविधान को मनुस्मृति से नहीं मिला है और कहीं से मिला है। असली बात तो ये है कि जो विचारधारा चाहती थी कि मनुस्मृति हमारा संविधान बने, तो बहुत नाराज हो गए इस संविधान से और 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी हालत में हम इस संविधान को हटाएं। तो संविधान में संशोधन लाना एक बात है। हमने संविधान का संशोधन किया। जब ये संविधान अपनाया गया, उड़ीसा का नाम था उड़ीसा। तब संविधान में संशोधन लाया गया, उड़ीसा बन गया और 8 शेड्यूल में उड़िया बन गया। ODIYA बन गया ODIA। ये संविधान में संशोधन लाया। तो संविधान में संशोधन लाते रहते हैं। हमने संविधान बदला नहीं। संविधान में जो सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आरक्षण, सेक्युलरिज्म, पथ निरपेक्षता, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हटाना चाहते हैं। ये बात है। नहीं, आपने बोला है कि ये जो संविधान है विदेशी संविधान है, तो अपना भारत का जो संविधान जो बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी बोल रहे, तो इसको आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ मत कीजिएगा। आप प्रधानमंत्री के माफिक शब्दों को तोड़ मरोड़ मत करिएगा। नहीं, हम ये आरएसएस का विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा है। नहीं, आपने अभी बोला कि ये विदेशी संविधान का जो नीति अपना है, जो आरएसएस ने कहा है। 26 नवंबर 1949 में यह संविधान अपनाया गया। 30 नवंबर 30 नवंबर 1949 1949 ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया और उस लेख में लिखा गया कि ये संविधान में मनुवादी आदर्श नहीं दिखते हैं। इसमें भारतीयता क्या है, ये आरएसएस ने कहा है ऑर्गेनाइजर में। समझ गए? फासिस्ट गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है, जर्मनी का फासिस्ट गवर्नमेंट, उसका रिफ्लेक्शन है क्या आरएसएस? ये संविधान को बदलने का इरादा, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को जेल में लगाया गया है, सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है, पार्लियामेंट में बिल आते हैं, बुलडोजर लगाया जाता है, बिल पारित किया जाता है। ये तो इलेक्शन नहीं है, दो इलेक्शन हो रहे हैं। यूथ यहाँ पे माइनॉरिटी जैसे नाजी शासन जैसे होता है, यहाँ पे इस मुस्लिम में जैसे हम लोग सब खतरे में हैं। लोकतंत्र खतरे में है, दलित खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, पिछड़े वर्ग खतरे में है, युवा खतरे में है। सभी लोग जो सही सोचते हैं वो खतरे में है। लास्ट क्वेश्चन ये प्रधानमंत्री के माफिक आप सब धर्म के चश्मे से मत देखिएगा। ये सवाल उठाया गया, प्रधानमंत्री जैसा सवाल है, सांप्रदायिक रंग किया जा रहा है हमारे देश में। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग जो सही सोचते हैं उनको खतरा है। ओके, सिर्फ एक धर्म या एक समाज को। लास्ट क्वेश्चन। 2024 में बीजेपी सारा देश में राम मंदिर को मुद्दा कर रहा है, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल को मुद्दा कर रहा है, इसके क्या पॉलिटिकल फायदा मिलेगा? हम कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आ रही है, हम एक बहुधार्मिक देश में, हम हमारे समाज में धर्म, सब लोग धार्मिक, कोई सब लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, पर धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म एक निजी मामला है। मेरा नाम है जयराम,
और मुझे राम का उपदेश देते हैं। मेरा नाम है जयराम, मेरे दूसरे नाम में भी राम है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसके दोनों नाम में, पहले नाम में और दोनों नाम में राम है। जाओ रास्ते पर कहो कि मैं राम हूँ। हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। व्यापारी और पुजारी के बीच में जमीन आसमान का। हम धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म की राजनीति करेंगे। धर्म को राजनीति में लाना राजनीति को घटकता है, धर्म को। थैंक यू।